Kabir and I am the owner of Great Sports Kashmir. First of all हम clifts चिराई करते हैं. This is the pile of clifts जो हम स्टैक करते हैं. तो स्टैकिंग करने के बाद ये सीज़न हो जाती है पूरे साल भर. नेचुरल सीजनिंग हो जाती है कश्मीर में बिकॉज वी हैड ए CFC हेयर इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट. जो फैसिलिटेशन सेंटर इट वाज प्रोवाइडेड टू द क्रिकेट बैट इंडस्ट्री ओनली कि जहाँ पे हमारी सीजनिंग हो जाए. इट वाज कि मशीनरी से जो बाहर आप देखेंगे जैसे इंग्लैंड में है, जैसे मेरठ में है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके वहाँ पे हीटर लगे हुए हैं, उनके वहाँ पे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटेशन सेंटर रखा हुआ है. तो उसमें क्या होता है, इट टेक्स 1 वीक का टाइम तो या 1 मंथ का टाइम. तो जहाँ पे हमारी क्लिफ्ट सीजन होके आती है, सीजनिंग मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जो हमारी वुड रॉ करके कट आ जाती है उसको हम क्लिफ्ट बनाते हैं. तो क्लिफ्ट बनाने के बाद इसमें मॉइस्चर होता है, ये वेट होती है, तो जो कि हम क्रिकेट बैट में इमीडिएट यूज़ नहीं कर सकते. फॉर दैट वेरी रीज़न वी हैव टू सीजन इट, वी हैव टू ड्राई इट अप. मगर इसका मॉइस्चर परसेंटेज ख़त्म नहीं होना चाहिए. वी हैव टू कीप द मॉइस्चर परसेंटेज फ्रॉम 8 to 12%. तो वो चीज़ करने के लिए यहाँ पे हम खाली नेचुरल सीजनिंग करते हैं. जैसे आप देख सकते हो आगे पीछे क्लिफ्ट स्टैक्स लगे हुए हैं. तो उस लिए हमने गवर्नमेंट ने हमारे लिए CFC दिया था जो कि 2014 फ्लड से ख़राब है. वो तब से गवर्नमेंट ने उसके लिए उसमें तवज्जो नहीं दी है. तो उस वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहता है. तो ये चीज़ हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में. तो अब हम आपको प्रोसेसिंग दिखाएंगे कि पहले हम क्लिफ्ट लेते हैं. एक जो भी हमारी नेचुरल की सीजनिंग हो चुकी होती है 1 साल भर की, तो उसको हम लेते हैं, वहाँ पे उसकी रंधाई होनी चालू हो. अब आपको दूसरी चीज़ भी दिखाएंगे. जैसे आपने देखा कि दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेड कश्मीरी विलो, जो कि हम दुनिया में ये चीज़ अभी तक दुनिया को मालूम नहीं थी. दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेड कश्मीरी विलो जिसमें आप यू कैन सी विजिबल ग्रेन्स हेयर. दिस इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ द ट्री. जो फीमेल वेरिएंट है ट्री का, कश्मीर विलो का, दिस इज़ द सेम वेरी वुड. तो उसमें से ये निकलता है. जब आप इंग्लिश विलो इसके मुकाबले में देखेंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस. दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेड JS Wright and Sons Limited की जो क्लिफ्ट है, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर. दे हैव देयर ओन वैक्सिंग एंड ऑल दैट ऑन देयर टिप्स एंड ऑल. तो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश विलो. अब आप देखें कोई फ़र्क नहीं है. बोथ द क्लिफ्ट्स हैव विजिबल ग्रेन्स एट इक्वल डिस्टेंस. तो ये आप देखें, खाली असली वजह क्या था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. यहाँ के बंदों को काम करना ही नहीं आता था, उन्होंने सारा कसूर निकाल दिया, कश्मीरी विलो इज़ नॉट गुड. तो जब आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, वहाँ पे बोथ आर सेम. बनाने वाले की असल में इट इज़ द क्राफ्ट्समैन हु डिज़ाइंस, हु मेक्स द थिंग. जो आप आटा देंगे, एक सड़क छाप, वो सड़क पे जो आते हैं वो जो पकोड़े बनाते हैं, वही आटा अगर आप ताज में दे देंगे, वो आपको कुछ अच्छी रेसिपी बना के दे देंगे. तो ये चीज़ जो है ये हैंडीक्राफ्ट है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ क्राफ्टिंग द थिंग आउट ऑफ द पर्टिकुलर, कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें से निकाल के देता है. अब आपको नेक्स्ट प्रोसेसिंग दिखाएंगे कि इस पे प्लेनर कैसे लगता है.
हमारे यहाँ पे कश्मीर में सिंस पार्टीशन उससे पहले भी यहाँ पे थी, जिसकी इल्मियत पूरी दुनिया को नहीं थी। पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग कि कश्मीर में भी एक बैट बन सकता है दैट्स कैपेबल ऑफ प्लेइंग ए लेदर बॉल। तो कश्मीर का बल्ला अभी तक 80, 85, 90 सालों से वर्ल्ड वॉज अवेयर ऑफ द थिंग कि नहीं, खाली कश्मीर में ना गली क्रिकेट बैट बनते हैं, टेनिस बैट्स बनते हैं जिससे हम खाली गली क्रिकेट में यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग अ लेदर बॉल इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो वजह ये है कि हमारे पास ना इल्मियत थी बैट होना कैसे चाहिए, ना हमारे पास क्राफ्ट्समैन की कमी थी कि क्राफ्ट्समैन जो इस बैट को एक डिज़ाइन दे सके, इस तरीके से बना सके कि हम एक क्रिकेट बैट को एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिंस इन द मार्केटिंग वी हैव कस्टमर इज़ द किंग, तो जो डिमांड है, जो कस्टमर मांगता है, उस हिसाब से हमने चीज़ को पेश करके नहीं दिया। वी आर इन ए कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न रीजन। यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ों में ये जो कारीगर थे, यहाँ के बैट मैन्युफैक्चरर्स थे, तो उनके पास इल्मियत ही नहीं थी कि बैट होना कैसे चाहिए था। तो खाली चलता लाइफ लॉन्ग बिजनेस चलता रहा वो ट्रेडिशनल वे से कि नहीं, अब टेनिस ही हमारा नाम हो गया तो टेनिस में ही काम करेंगे। तो व्हाट वी डिड सिंस वी केम इनटू द बिजनेस इन 1974, my father started this business only, this factory only in 1974। तो हमने, we are the first ones to start as finish it good। तो फिनिश क्रिकेट बैट, लेदर बैट हमने बनाया। तो हम भी क्या करते थे, अनब्रांडेड आइटम्स बाहर बेचते थे, जो बाहर की कंपनीज़ हैं तो उनको हम अनब्रांडेड आइटम प्रोवाइड करवाते थे। तो फाइनली इन 2014 व्हाट वी डिड कि हमने सोचा नहीं, एक ब्रांड तैयार कर लेंगे जो कि पूरी दुनिया में हम कश्मीर का नाम लेके जाएंगे, और कश्मीर का जो प्रोडक्ट है, एक मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट है, ये सारी दुनिया में वी आर इन द मोनोपोली, क्योंकि दुनिया में खाली कश्मीर विलो कश्मीर में ही उगता है। विलो का ट्री दुनिया में 2 जगह उगता है, या तो इंग्लैंड में है या तो कश्मीर में है। तो कश्मीर का जो प्रोडक्ट है, वी आर राइट नाउ कैप्चरिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। क्रिकेट मार्केट जो है हमारा 70% होल्ड है, लेकिन हमारी ब्रांडिंग कहीं पे नहीं है, हमारा ब्रांड कहीं पे नहीं है। तो कोई भी, जब आप ब्रांडिंग के लिहाज से जाएंगे मार्केटिंग में, तो कश्मीर का कोई कहीं पे अस्तित्व ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो फॉर दैट वेरी रीज़न व्हाट वी डिड, हमने सोचा कि एक ब्रांड बनाएं अपना, जो कश्मीर का ब्रांड हो, ओरिजिन कश्मीर का हो, और कश्मीर का ही प्रोडक्ट हम दुनिया को लेके जाएंगे। सिंस वी आर इन द मोनोपोली, वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन आवर हैंड्स विच इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग ए लेदर बॉल, और हमारे में ये क्षमता है, हमारे पास ये चीज़ है। तो वो चीज़ हमारे पास कैसे आई, ये मानो आप सिंस 1932 जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश ने ये विलो यहाँ पे ट्री उगाया है, तो हमने तब से लेके इसमें कोई ना रिसर्च किया, ना इसमें हमने सोचा कि नहीं प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, ग्रेट स्पोर्ट्स ने क्या किया, हम आईसीसी के पास गए सीधे ही। तो आईसीसी दुबई में हमने कांटेक्ट करा, तो उनसे अप्रूवल लिया हमारे प्रोडक्ट का, एज़ पर देयर गाइडलाइंस, एज़ पर देयर स्टैंडर्ड्स। तो हमने एक प्रोडक्ट बना के दिया जो कि आईसीसी शेड्यूल, आईसीसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हमने दुनिया को एक प्रोडक्ट बना के दिया कि नहीं, वी हैव द प्रोडक्ट। उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक तो गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, और हमें क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत पड़ी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए वी स्टार्टेड अ वर्क इन 2014 फॉर दिस ब्रांड। तो हमने बेस्ट कारीगर जो पूरी दुनिया में थे, क्राफ्ट्समैन थे ये क्रिकेट बैट बनाने वाले, वी पर्सनली मेट देम। वहाँ से हमने नॉलेज हासिल करी कि नहीं, एक बैट में कौन सी स्टेज पे क्या क्या प्रोसेस होना है, वो प्रोसेस किस तरीके से होना है, तो वो हमने वहाँ से सीखा। तो वो सीखने के बाद वो हमने इम्प्लीमेंट किया अपनी फैक्ट्री में आके। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइडलाइंस फॉलो करनी ज़रूरी है। तो वो जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया, वो हम लेके गए आईसीसी के पास। आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने अप्रूवल, हम प्रोसेसिंग जो भी होती है अप्रूव कराया अपने प्रोडक्ट को, और वर्ल्ड कप में लेके गए। वर्ल्ड कप में लेने का वजह ये था कि हम अपना प्रोडक्ट फाइनल लेके गए थे इंपोर्टर्स के बाद, बाहरी देशों में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की ये, हमारे देश की ये मानो यह प्रोडक्ट हमारा है, प्रोड्यूस ऑफ इंडिया है, प्रोड्यूस ऑफ कश्मीर है, तो यहाँ पे इसका उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन द सेंस कि उस हमारे प्रोडक्ट को उतनी मॉनिटरी वैल्यू नहीं है। मॉनिटरी वैल्यू के लिहाज से जिस जगह पे ये चीज़ नहीं उगती है, यहाँ से नहीं निकलती है, हमने उनको लेके जाना है, उनको देना है कि भैया हमारे वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड यू कैन सेल इट फ्रॉम अस डायरेक्टली। तो उन्होंने क्या बोला, योर प्रोडक्ट इज़ नॉट कैपेबल, योर प्रोडक्ट
nobody knows your product, तो हम अगर आपकी चीज़ खरीदेंगे, हमारे पास खरीदार कहाँ से आएगा, वो हम कहाँ से लाएंगे। फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, डिमांड अपनी बढ़ाने के लिए वी वेंट टू द वर्ल्ड कप कि हाँ नहीं, अब हम प्रोजेक्ट करेंगे अपनी चीज़ को कहीं से जहाँ से पूरी दुनिया को मालूम पड़े कि नहीं, वी हैव ए सब्स्टिट्यूट इंग्लैंड के अलावा जो हमें सस्ते दामों पे पड़ सकता है एंड बेस्ट इन क्वालिटी। तो वो हमने पूरी दुनिया को यहाँ से दे के दिया। एक बार वर्ल्ड कप में हमारी एंट्री हो गई विद ओमान टीम, जैसा आपने देखा लास्ट ईयर ऑन 19th of October 2021। इट वाज ए वो ना दिन जो सुनहरी शब्दों से लिखा जाएगा कश्मीरी क्रिकेट बैट इंडस्ट्री के लिए, कि जब हमारी चीज़ को, हमारे प्रोडक्ट को वर्ल्ड रिकग्निशन मिली, जब हमारी चीज़, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ हुआ, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में यूज़ हुआ, तो वो सबसे बड़ी खुशी कश्मीर के लिए थी। कश्मीर के लिए तारीख का ये बहुत बड़ा दिन है। तो उससे क्या हुआ, पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि नहीं, दिस इज़ द प्रोडक्ट, वी कैन गेट अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर जो कि सस्ता मिल सकता है, क्वालिटी में अच्छा मिल सकता है। तो वहाँ से हमने दिया। तो उस चीज़ से क्या हुआ, बाहरी दुनिया के जो इम्पोर्टर्स हैं, दे अप्रोच्ड अस, उन्होंने हमें अप्रोच किया। कोई भी कंपनी जो कश्मीर की है, वी आर 400+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वी आर 100 करोड़ प्लस रेवेन्यू। जब आप रेवेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो हमारी, जब आप देखेंगे वर्क फोर्स एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री, वी आर 1 लाख+ पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि हमारे वर्क फोर्स है, जो कि हमारी फैमिलीज़ हैं, वी आर इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग। लेकिन हमारी रिकग्निशन, हम 80 सालों से हम मोहताज थे। वो रिकग्निशन हमें वर्ल्ड कप ने दिलाई, पूरी कश्मीर की इंडस्ट्री को, 400 यूनिट्स को। नहीं, हमें दुनिया को कश्मीर से एक प्रोडक्ट दे सकते हैं जो पूरी दुनिया में छाएगा, अपना नाम रोशन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 19th of October को वर्ल्ड कप में ये यूज़ हो गया, पूरी दुनिया ने देखा, स्टार स्पोर्ट्स पे देखा, हॉटस्टार, दिस द चैनल वी वॉच इन इंडिया, तो सब ने देखा, सराहा की, तो डिमांड शुरू हो गए। पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट, तो पूरी दुनिया से डिमांड्स आ गई। साउथ अफ्रीका से आया, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वी हैव कतर, वी हैव दुबई, वी हैव राइट नाउ कनाडा, वी हैव इंग्लैंड। तो ये सब कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सब जगहों से ऑर्डर आने शुरू हो गए। वही इम्पोर्टर्स ने जिन्होंने हमें मानो इस चीज़ से बोला था कि नहीं, वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, तो उन्होंने ही हमें अप्रोच करके वहाँ से डिमांड आनी शुरू हो गई। वी हैव राइट नाउ 1.5 लाख+ बैट्स ऑर्डर्ड फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, जो कि कश्मीर की इंडस्ट्री को आए हैं ऑर्डर। बहुत सारी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ को कश्मीर में 12 से 15 फैक्ट्रीज़ अभी बना रही हैं एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एक जंप है कि नहीं, हम बाहर अपने ये दायरे से खुल के बाहरी दुनिया को अपना प्रोडक्ट दे सकेंगे। एंड वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट विद अस, तो व्हाई नॉट to encash it, why not to provide it to the world, cheapest in price and best in quality। जैसा आपने देखा, हमने अपना प्रोडक्ट कहाँ लिया, वर्ल्ड कप में खेले, D20 लीग में खेले, लीजेंड्स क्रिकेट लीग, मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, मुनाफ पटेल, वसीम जाफ़र, यूसुफ पठान, तो सालवी, उन्होंने लीजेंड्स लीग में हमारे बैट से खेला, मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट से खेला, कश्मीरी विल्लो से खेला। इससे बड़ी खुशखबरी की बात पूरी कश्मीर के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद हमने क्या खेला, जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग चल रही है, क्वालिफाइंग लीग, तो ग्रुप स्टेजेस में खेल रहे हैं अभी भी, जो ओमान में चल रहा है, दुबई में अभी भी चल रहे हैं लाइव राइट नाउ, तो वहाँ पे खेला जा रहा है। आने वाले वर्ल्ड कप में जो क्रिकेट लीग है, एशिया कप है, तो वहाँ पे भी ये खेला जाएगा और मुख्तलिफ टीमें इसको खेलेंगी इंशाल्लाह और रहमान। हम चाहेंगे, हमने रास्ता हमवार करके दिया है। जो हर्डल्स, जो रोड ब्लॉक्स हमने फेस करे हैं सिंस 2014, 8-9 सालों से, जिसमें आईसीसी का अप्रूवल वाली जो इंडस्ट्री है, जो हमारे 400+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको वो हर्डल्स किसी को फेस नहीं करने पड़ेंगे, वो एंट्री कर सकते हैं। खाली आईसीसी का अप्रूवल उनको ज़रूरी है। अब दुनिया को ये नॉलेज नहीं देना है कि कश्मीर में भी ये प्रोडक्ट बनता है, वो हम दे चुके हैं। खाली उनके लिए अब आसानी है, अपना प्रोडक्ट अप्रूव करा के वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि और फैक्ट्रियाँ निकल के आ जाए, ताकि कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो हो सके और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को हम कुछ कम कर सके अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि ये हम मोनोपोली में हैं। एंड वी कैन एनकैश इट
लाइक वी कैन। तो वो चीज़ हमने उस पर फोकस करना है और फैक्ट्री आगे आके, ताकि हमारे कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में रोशन देखेंगे इंशाल्लाह। 2-3 टीमें और नाम नहीं बता सकते, वो आप खुद देखेंगे स्टार स्पोर्ट्स या जो भी चैनल आप देखेंगे पूरी दुनिया में। तो बहुत सारी टीमें हैं इंशाल्लाह और रहमान। ये आने वाले वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है इन 2023, जो 2022 वाला है अक्टूबर नवंबर में, इंशाल्लाह ग्रेट स्पोर्ट्स लेके हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कश्मीर का मेड इन प्रोडक्ट कश्मीरी विलो बैट जो वर्ल्ड कप में खुशी जख्नो फिजा फैलाओ नव पन यख पहचान